अस्सलामुअलैकुम। आज का अमेरिका पहले से बहुत कमजोर हो चुका है। अब वो दिन नहीं रहे कि ये आगे बढ़कर हमलावर हो और ममालिक पर काबिज हो जाए। अगर इसके लिए मुमकिन होता तो ये ईरान को सबक सिखा चुका होता। अमेरिका इस वक्त बदतरीन दाखिली मसाइल और मुश्किलात का शिकार है। ट्रंप की शक्ल में उसको एक गोरबाचूफ मिल चुका है। लिहाजा हम मुस्तकबिल की खिड़की से ये देख सकते हैं कि ईरान और मकामत इस्लामी की कुव्वतें फतह कामयाबी का परचम सरबुलंद करते हुए गालिब आ गई हैं। मजलूम कुरानी वादा के मुताबिक इक़्तिदार और ताकत हासिल कर चुके हैं और जालिमीन अपने मंसूबों समेत गर्क को नाबूद हो गए हैं इंशाअल्लाह। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ईरान की अमेरिका के साथ दुश्मनी और अमेरिका की तरफ से ईरान को ज़ेर करने की ख्वाहिश कोई नई बात नहीं रही। इसको कम अज कम इनकलाब इस्लामी ईरान 1979 की आमद से शुरू किया जाए तो बेजाना होगा। इमाम खमीनी की क़यादत और रहबरी में आने वाले इस्लामी इनकलाब ने इस खित्ते में अमेरिका और इसराइल के सबसे बड़े हामी और मददगार शाह ईरान, जो अपने खानदान की 2500 साला बादशाहत के तख्त का वारिस था, उसको इबरतनाक अंदाज में ईरान के इक़्तिदार से निकाल बाहर करने और फिर इस्लामी निज़ाम हुकूमत, जिसके लिए इमाम खमीनी ने अवाम से राय लेना मुनासिब समझा था, उस दिन से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी अपने उरूज को पहुंच चुकी थी। अमेरिका ने अपने पिट्ठुओं के जरिए इस इनकलाब को नाकाम बनाने और अपने पिट्ठू हुक्मरान लाने की भरपूर साजिश की थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे उस दहाई के शुरू में अरब स्प्रिंग के नतीजे में अमेरिका के पिट्ठू हुकूमतों को अवाम ने कई ममालिक बशमूल ट्यूनस, लीबिया, मिस्र वगैरह में निकाल बाहर किया था। मगर ये इनकलाबात इसलिए कायम ना रह सके कि इन ममालिक की क़यादतें अमरीकी साजिशों के सामने पुल बांधने में नाकाम रहीं। और नतीजा सबके सामने है कि या तो इन ममालिक में दोबारा से आमरीयतें कायम हो गईं, जिनकी पुश्तपनाही अमरीका और इसके इत्तहादी कर रहे हैं, या फिर ये ममालिक बदतरीन दाखिली इंतशार और खाना जंगी का शिकार चले आ रहे हैं। ईरान की खुशकिस्मती के इसको इमाम खमीनी जैसा मर्द आहिन मयसर आया, जिन्होंने अपने हम फिक्र इनकलाबी उलमा को हुकूमत की बागडोर सियासत, दुनिया से आशनाई और अमूर ममलकत चलाने के माहिरीन तैयार किए, जिन्होंने अमरीका और इसके हवारियों की तमाम तर साजिशों को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि एक बागैरत और शुजा कौम की तरह अपनी मिली और कौमी गैरत पर आंच न आने दी और अमेरिका को हर मैदान में तुर्की बा तुर्की जवाब देते रहे और आज तक देते आ रहे हैं। ईरान अमेरिका की ताज़ा लड़ाई और जंगी कैफियत इस वक्त पैदा हुई जब इस साल के शुरू में अमेरिका ने ईरान के सबसे पॉपुलर अवामी जनरल जनाब कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के बाहर एक ड्रोन मिसाइल हमले में शहीद कर दिया। इत्तलात के मुताबिक जनरल कासिम सुलेमानी इराक के वजीर आजम के साथ मुलाकात और सऊदी ईरान हालात के बारे में खसूसी पैगाम लेकर आ रहे थे। उनके साथ इराक की मकामत मुजाहमत के कायद जनाब महंदस अबू मेहदी भी शहीद होने वालों में शामिल थे। इस सानहे के बाद ईरान ने बरमला ऐलान किया कि वो इसका बदला लेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की और ये कहा कि इसके हुक्म पर यह मिसाइल हमला किया गया। ईरान ने इसके बाद अमेरिका को इराक में कई एक मकामात पर निशाना बनाया, बिलखसूस दुनिया के सबसे बड़े एयरबेस जहां से अमेरिका बहुत से ऑपरेशन सर अंजाम दे रहा था, उस पर मिसाइलों की बारिश की गई। दोस्तों, जनरल कासिम सुलेमानी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। उनका नमाज़े जनाजा ईरान के कई शहरों में मुनक्किद हुआ, जबकि तेहरान में बर्फबारी के बावजूद करोड़ों लोगों ने रहबर आला सैयद अली खामनेई की इमामत में उनकी नमाज़े जनाजा अदा की। जनरल कासिम सुलेमानी ही थे जिन्होंने बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए ईरान की बनाई गई कुद्स फोर्स को कमान किया था। वो फ़लस्तीन से अफगानिस्तान तक मज़ाहमत, इस्लामी और मकावमत की कुव्वतों में बेहद मारूफ थे और जहाद इस्लामी से वाबस्ता दुनिया भर की तंजीमें और तहरीकें उनसे बेहद कुर्बत रखती थीं। यही वजह थी कि लबनान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, फलस्तीन की मज़ाहमती तहरीकों ने उनका बदला लेने का ऐलान किया। हालिया दिनों में ईरान में अमरीकी और इसराइली लॉबी और एजेंटों ने कई कार्रवाइयां करके नमक हलाली की कोशिश की है।
जिनमें से बहुत सौ को ईरानी इत्तलात ने गिरफ्तार भी किया है और कई ऑपरेशन वक्त से पहले नाकाम भी बनाए गए हैं। दोस्तों, इसके बावजूद ईरान के कई अहम मकामात पर आतिशजनी के वाकयात रूनुमा हुए हैं, जिन्हें साम्राज्यी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर भी पेश कर रहा है, जबकि इससे कहीं बड़े वाकयात अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में हुए हैं और सबसे बढ़कर अमेरिकी बहरी बेड़े को लगने वाली आग इस कदर शदीद थी कि उसे बुझाया ही नहीं जा सका। याद रहे कि ईरान पर गुज़श्ता 42 बरस से सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई हैं, जिसके बायस कोई भी मुल्क ईरान के साथ तजारत करता है तो अमेरिका उसे भी इन पाबंदियों की जद में ले आता है और इन कंपनियों को दीगर ममालिक में तजारत करने से रोक दिया जाता है। इसके बावजूद ईरान ने अपने दिफा और मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त में बहुत से ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने दिफा के लिए हर मुमकिना असलहा बनाने और टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उसके एटमी साइंसदानों को दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद भी किया गया है। इसके बावजूद तरक्की और पेशरफ्त का पहिया, जिसे रोकने के लिए अमरीका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, नहीं रुक सका। इत्तलात के मुताबिक लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के मराकज और बशार अल असद की फौज के जेर इंतजाम फिजाई दिफाई निजाम की बास बैटरियां भी इस कार्रवाई की लपेट में आई हैं। अल अरेबिया और अल हुदस न्यूज चैनलों के नुमाइंदे ज़ियाद उल हबी ने बताया है कि इसराइली हमलों में शाम के जनूबी सूबों दुरा और कंतीरा में कई ठिकानों पर कारी जरब लगाई गई है, जबकि इसके अलावा दारुल हुकूमत दमिश्क के जनूब में ईरानी अस्करी मराकज पर भी हमले किए गए। जराये के मुताबिक इस बमबारी के दौरान में एक ईरानी अफसर के जख्मी होने की इत्तलात भी मिली है, जबकि शामी हुकूमत के हमनवा हलकों ने बशार की फौज के एहलकारों के जख्मी होने की भी तस्दीक की है। जराये के मुताबिक शाम में ईरानी ठिकानों पर यह इसराइली हमला रवा माह 8 जुलाई को दमिश्क में तेहरान और बशार हुकूमत के दरमियान दस्तखत किए जाने वाले सिक्योरिटी और अस्करी समझौते के तकरीबन 2 हफ्तों बाद सामने आया है। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में मशरिक वुस्ता के अमूर के मुहक्किक डॉक्टर यूसुफ हादाद ने अल अरेबिया.net को दिए गए बयान में कहा है कि तेहरान और बशार अल असद के दरमियान तय पाने वाले इस समझौते से शाम के अंदर मुसावात में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि उसने इसराइल को शाम में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाने का एक इजाफी जवाब फ्राहम कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद नवंबर में अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले ईरान को अस्करी मुकाबले के लिए उकसाना है। लेकिन हदाद के नजदीक ईरान को कम अज कम इस मरहले पर इसराइल के साथ खुलकर अस्करी मुकाबले पर नहीं आएगा, क्योंकि तेहरान की नजरें अमरीकी इंतखाबात पर लगी हुई हैं और वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की जीत पर इन्हसार कर रहा है। इसलिए कि डेमोक्रेट्स की हुकूमत के दौर में ईरान का जौहरी मुआहदा तय पाया था और इसराइल के साथ बड़ा मुकाबला मुमकिन तौर पर जो बाइडन के लिए ईरानी जौहरी मुआहदे के हवाले से परेशान कुन साबित हो सकता है। मशरिक वुस्ता के अमूर के मुहक्किक ने तेहरान और शामी हुकूमत के हालिया समझौते पर मजीद रोशनी डालते हुए कहा है कि बशार अल असद की कोई सियासी अहमियत बाकी नहीं रही। रूस भी बशार को अमरीकियों के मुकाबले में महज एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर हदाद के नजदीक शामी हुकूमत के साथ ईरान के अस्करी समझौते का मकसद बशार अल असद को ये इशारा देना है कि शाम में इसका किरदार बाकी है। अब दोस्तों, इससे एक बात तो वाज़ेह है कि इसराइल किसी भी सूरत ईरान को जंग की तरफ धकेलना चाहता है और यही वजह है कि ईरान के बाद इसराइल शाम में भी ईरान के अस्करी मराकज पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों ने दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है, लेकिन ईरान का इस हवाले से यही मौकफ है कि वो अमरीकी इंतखाबात का इंतजार करेगा, क्योंकि जो बाइडन की पोजीशन ट्रंप की निस्बत काफी अच्छी नजर आ रही है और इनके जीतने का इम्कान भी ज्यादा है और जो बाइडन की कामयाबी ईरान के हक में बेहतर साबित होगी। इसीलिए ईरान किसी भी सूरत इसराइल के साथ जंग नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका बराह रास्त फायदा ट्रंप और इसराइल को जाएगा, जो कि ईरान कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या ईरान इस हमले के बाद इसराइल को कोई जवाब देगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इसराइल ने शाम पर हमला किया हो, बल्कि इससे पहले भी इसराइल शाम में हमले करता आया है। आज से कुछ अर्सा पहले जून के महीने में भी शाम के मशरिकी इलाके में इसराइल ने नवाज मलेशिया के ठिकानों पर फिजाई हमला करके 9 जंगजू हलाक कर दिए थे। बरतानिया में कायम शामी रसदगाह बराए इंसानी हकूक ने इत्तला दी थी कि इराक के सरहद के नजदीक शामी इलाके में ये फिजाई हमला इसराइल के लड़ाका तैयारों ने किया है।
इस फिजाई बमबारी से चंद घंटे पहले एक और फिजाई हमले में ईरान नवाज मलेशिया के 6 जंगजू हलाक हो गए थे। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो जिस तरह से इसराइल कोई नई बात नहीं है कि ईरान पर हमले कर रहा है। इसराइल चाहता है कि ईरान को कमजोर बनाया जाए और वो जो अपने जौहरी प्रोग्राम में जिद्दत लेकर आ रहा है और एटमी ताकत बनना चाहता है, उसे वो रोकना चाहता है, क्योंकि इसराइल को सबसे ज्यादा अगर खतरा किसी मुल्क से है तो वो ईरान से है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वो इसलिए भी जंग छेड़ रहा है क्योंकि अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात में वो डोनाल्ड ट्रंप को कामयाब करवाना चाहते हैं निस्बत इसके कि जो बाइडन इलेक्शन जीते। सो देखना होगा कि क्या इसराइल अपने मकासद में कामयाब होता है या ईरान तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करते हुए जो बाइडन को कामयाब करवाने में अपना अहम किरदार अदा करता है और अपने मतलूबा मकासद हासिल करता है। इस हवाले से दोस्तों आप अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के दोबारा से चांसेस हैं या फिर जो बाइडन ज्यादा बेहतर और मजबूत उम्मीदवार हैं। इस हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।